हाँ तो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 8% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 604 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 8% का क्वार्टरली बेसिस पे जो हमें ग्रोथ का नंबर देखने को मिल रहा है, ये हमें काफी फिनोमिनल यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो 114% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के ग्रो हुए हैं और ये नंबर आया है 604 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन रीजन हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये कि जो प्रोविजनिंग के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पे जो लोन बुक की अगर हम बात करेंगे अराउंड 25% से यहाँ पे जो लोन बुक का नंबर है वो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है और उसी की वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3.18% पे था और अभी ये नंबर आया है 2.96% पे, यानी कि अराउंड 0.22% से यहाँ पे जो बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम नेट एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर भी 0.06% से हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1.03% पे। तो देखिए, काफी कंफर्टेबल लेवल पे हमें यहाँ पे जो नेट एनपीए का नंबर है बैंक का वो हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जहाँ पे ऑल ओवर दी बैंकिंग इंडस्ट्री अभी यहाँ पे प्रोविजनिंग का जो नंबर है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजनिंग का नंबर है वो हमें यहाँ पे 6% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 450 करोड़ पे। तो देखिए, नॉर्मली देखा जाए तो वो बैंक जब प्रोविजनिंग ज़्यादा करता है, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जब ज़्यादा प्रोविजनिंग बैंक की तरफ से की जाती है तो उसका इंडिकेशन को मार्केट को ये लगता है कि यहाँ पे बैंक को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो एनपीए के नंबर्स है वो यहाँ पे आने वाले टाइम पे बढ़ सकते हैं, इसीलिए बैंक यहाँ पे भी ज़्यादा प्रोविजनिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो हायर प्रोविजनिंग वाला जो नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है तो ये मार्केट नेगेटिव वे में इसमें रिएक्ट कर सकता है। बाकी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो 6% से प्रोविजनिंग का नंबर बढ़ने के बाद भी यहाँ पे 8% का सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अच्छे तरीके से लोन बुक ग्रो हुई है उसी की वजह से हमें यहाँ पे ये ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे जो थोड़े बहुत जो वहाँ पे जो स्प्रेड वाले जो चेंजेस थे तो उसकी वजह से थोड़े लॉस हुए थे, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए, 59 रुपीज़ पे ये कंपनी का स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अराउंड 70 रुपीज़ का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है, यानी कि लगभग 15% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक हमें यहाँ पे नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे लगभग 1650 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो चुका है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग ये पूरे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक लगभग 2300 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 16 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर लगातार कंसिस्टेंटली अगर हम बात करेंगे, देखिए अभी तो पिछले साल यहाँ पे जो बैड लोन की ज्यादा प्रोविजनिंग वगैरह हुई थी तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी लॉस वगैरह में थी, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ज्यादा कंसिस्टेंटली यहाँ पे अभी तक परफॉर्मेंस यहाँ पे मार्केट ने नहीं देखा है। तो मार्केट यहाँ पे जैसे कंसिस्टेंटली अगर ये बैंक अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा, यानी कि जैसे एचडीएफसी बैंक में लगातार 20% की ग्रोथ देखने को मिली थी, वैसे अगर लगातार ग्रोथ के नंबर्स अगर हमें यहाँ पे नजर आते हैं और अगर जब टाइम काफी बुरा है, इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रोविजनिंग की जा रही है, लेकिन वहां पे भी ये बैंक अच्छे से अपने एसेट क्वालिटी को अगर मैनेज करता है तो कहीं ना कहीं वहां पे मुझे लगता है कि अराउंड 20-25 के पी रेशियो पे ये बैंक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे री रेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।